अगर इस वीडियो में बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट है हमारा मटेरियल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड KOE 032 या फिर 42 या फिर KOE 032H या फिर KOE 042H। आप देख सकते हैं इन सभी चारों में से कोई एक कोड आपका, क्योंकि इसमें सब जो सिलेबस है आपका उसमें सारे कोड दिए गए हैं, तो आपका जो भी कोड हो, आप चारों कोड हो सकता है। अगर आपका सिलेबस है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि जो ओल्ड वाला ये हम बता रहे हैं 2022-23 के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ये 22-23 का जो सिलेबस है वो ओल्ड वाला सिलेबस सेम है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने पूरा वहाँ पे मेंशन किया जो 22-23 का सिलेबस है वही एग्जीक्यूटिव का 19-20 का वो सिलेबस है। तो इसमें अगर बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट में तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपका फर्स्ट है यूनिट फेज डायग्राम, फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूटिक्टिक फेज डायग्राम, यानी कि यूटिक्टिक फेज डायग्राम के साथ साथ आपको प्रीटिक्टिक फेज डायग्राम, यानी दो यहाँ पे डायग्राम दिया गया, दोनों से कोई एक आने के चांसेस है। तो आप यूटिक्टिक फेज डायग्राम या फिर प्रीटिक्टिक फेज डायग्राम, दोनों में से आप दोनों को पढ़ के जाना, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें सिंगल कंपोनेंट सिस्टम और वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ आयरन। क्या है पहला, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम एंड वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ आयरन, और आपका बाइनरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम, प्रेडिक्टिव फेज डायग्राम या फिर एवटिक्टिक फेज डायग्राम, तीनों में से कोई एक डायग्राम आने के चांसेस है। ये वाला आपका आ सकता है, यानी कि ये जो हमने बताया था यूटिक्टिक वाला, या फिर ये प्रेडिक्टिव फेज डायग्राम या फिर बाइनरी फेज डायग्राम, ये आपका कोई ना कोई एक आ सकता है, ठीक है। फिर आपका इसमें दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द टाई लाइन रूल क्या होता है, द टाई लाइन रूल और द लेवर रूल। अब देखो लेवर रूल और टाई लाइन रूल दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के आने के चांसेस हैं। दोनों हालांकि नहीं पूछेगा, अगर दोनों पूछेगा तो डिफरेंस करके पूछेगा, लेकिन दोनों का डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा। तो आप दोनों पढ़ लो, क्योंकि दोनों के आने के चांसेस। तो यूनिट 1 में तीन तीन क्वेश्चन हो गए, आइटेक्टिक वाला हो गया, प्रेडिक्टिव इंपॉर्टेंट है और डायग्राम वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि आइटेक्टिक फेज डायग्राम, प्रेडिक्टिव फेज डायग्राम और बाइनरी फेज डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंगल कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और टाई लाइन रूल और द लिवर रूल, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट है फेरस एलाई के बारे में। फेरस एलाई में आपको पता होगा क्या क्या होता है, सारे मटेरियल जो आते हैं इसमें। आपका फर्स्ट हो गया आपका इफेक्ट ऑफ एलाइंग एलिमेंट ऑन ऑफ द वन द सॉरी इफेक्ट द ऑफ फ्लाइंग एलिमेंट ऑन द FEC सिस्टम। FEC सिस्टम क्या होता है आपको पता ही होगा, आप देख लेना इसको अच्छे से, ये आने के चांसेस हैं। अब आपको पता हो ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है, यानी कि बेंटिक एंड मार्टेनसाइट, उसके बाद ट्रिपल टी डायग्राम फॉर यूटिक्टिक यूटिक्टाइट स्टील क्या होती है। यानी कहने का मतलब ये जो तीन क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आपका, यानी कि मैं इसको रिपीट करता हूँ आपका। पहले बेंटिक एंड मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रिपल टी डायग्राम फॉर यूटिक यूटिक्टाइल स्टील और बायंटिक और मार्टेनसाइट, तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, और ट्रिपल टी डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों में से एक एक कोई ना कोई एक पूछ सकता है आपका। ट्रिपल टी डायग्राम भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है, फेजेस भी आपको देख लेना है। आयरन कार्बन डायग्राम का इक्विलिब्रियम और उसका फेजेस भी आपको देखना है। नेक्स्ट आपका पता होगा, यहाँ पे हमने पहले ही बता चुके हैं, यूटिक्टिक स्टील और हाइपो एंड ऑफ अलाइंग एलिमेंट ऑन द FEC सिस्टम क्या होता है, यानी कि यूटेक्टाइल स्टील और आपको हाइपो हाइपो और हाइपोरिक इफेक्ट, यानी इफेक्ट से भी पूछ सकता है आपका, एलिमेंट भी पूछ सकता है, इफेक्ट वाला और एलिमेंट वाला, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट से, यूनिट नंबर 3 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होगा इसमें क्या क्या आ सकता है। डक्टाइल डक्टाइल ब्रेटाइल जो भी सारे होते हैं, टेंसाइल, तो यानी कि भंगुरता और कठोरता जो भी आप कहते हैं, ठीक है, टेंसाइल। तो टेंसाइल टेस्ट क्या क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और आपका मैकेनिज्म भी इसमें है। तो टेंसाइल आपको अच्छे से देखना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जो कितनी लिमिट होती है, कब तक वो टूट जाता है, सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रीप, आपको पता हो क्रीप आपने पढ़ा होगा, अगर आपने आपने जो क्लास वगैरह अटेंड किया, तो क्रीप रेजिस्टेंस क्या होता है, और आपका क्रीप कर्व्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्रीप्स क्या होता है, क्रीप रेजिस्टेंट क्या होते हैं, रेजिस्टेंट मटेरियल, और आपका फ्रैक्चर यानी जो टूट जाता है, भंगुरता क्या बोलते हैं इसके हिंदी में, कठोरता, ठीक है। तो आप ये क्रीप से कम 2 क्वेश्चन, एक हो सकता है 2 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का पूछ ले। तो क्रीप रेजिस्टेंस, क्रीप कर्व से दोनों इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ क्रीप भी इंपॉर्टेंट, क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल पूछ सकता है, फीचर भी आपसे पूछ सकता है। हालांकि
जहाँ तक बात करें मैकेनिज्म ऑफ क्रीप और क्रीप रेजिस्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप सारे आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है चांसेस है, क्योंकि पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत आसान टॉपिक है सब। आप अच्छे से इसको 3 घंटे में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब देखिए फटीक फेलियर भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटीक फेलियर, फटीक टेस्ट और मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीक लाइफ हार्डनेस, कठोरता वगैरह, भंगुरता, जो भी सारी चीज़ें हैं, हार्डनेस, सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इसमें फटीक फेलियर, फटीक टेस्ट, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 10 मार्क्स वगैरह पूछेगा तो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीक लाइफ, उसके अलावा हार्डनेस, ये आप दोनों देख लेना। फिर आता है यूनिट नंबर 4 में टाइप, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। देखो टाइप्स वाले 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका होगा टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग से एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपका प्रॉपर्टीज़ पूछे, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक दो क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेकडाउन या फिर मटेरियल, से दोनों में से कोई पूछेगा। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन से मैंने कहा था कम से कम 2 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, या फिर आपसे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस, हालांकि टाइप्स वाला अगर पूछेगा तो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि टाइप्स वाला बना के आप नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 का आता है न्यू मटेरियल्स में कौन कौन से न्यू मटेरियल। देखिए यूनिट बहुत बड़ी है, अगर आप चाहें जितना भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा कंक्लूजन करने की, जो है कंक्लूड करने की, मैंने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो केमिक्स क्या, तो सिरेमिक आपको देखना है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स एंड एप्लीकेशन सिरेमिक का देखना है। और कंपोजिट्स क्लासिफिकेशन, शेप, मेमोरी इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और रोल ऑफ मैट्रिक्स एंड रेनफोर्समेंट, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, रेनफोर्स प्लास्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट, रेनफोर्समेंट। और आपका रेनफोर्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो रोल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका रोल, और रेनफोर्समेंट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आप इसको देख लेना, ठीक है। फाइबर एंड फोर्स भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बन सकता है लास्ट क्वेश्चन, फिर अदर की बात करेंगे। मेटेलिक गिलासेस कौन कौन से होते हैं, उसका टाइप्स मेटेलिक गिलास के टाइप कौन कौन से, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है, कार्बन एंड नैनो ट्यूब्स के टाइप। देखो टाइप्स वाले इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और कार्बन के सॉरी नैनो ट्यूब के टाइप्स बस क्या हो सकते हैं, मेटेलिक गिलास के टाइप्स कितने प्रकार। तो देखो टाइप्स वाले 3 से 4 क्वेश्चन हैं, तीनों में से कम से कम एक या फिर 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो टाइप्स और एप्लीकेशन, इसमें एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसमें से एक, उसके अलावा रोल वाला भी ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन कंपोजिट्स का इंपॉर्टेंट है, आप इसको दे सकते हैं। अगर बात करें अदर क्वेश्चन तो अदर हमने 2-3 लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ कवर कर चुके हैं। अबाउट बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोचेस क्या होती हैं, आपको देख लेना है। और फटीक फेलियर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँगा, इंपॉर्टेंट है। फटीक फेलियर, फटीक टेस्ट, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीक लाइफ, ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ आपको देखना नहीं है, और अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनता है इसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 19-20 का पेपर है, हालांकि जो सिलेबस है ये 19-20 ही का है, लेकिन 21 ने 22-23 में भी इसी सिलेबस को दोबारा से जो है रिन्यूअल करके डाल दिया। सिलेबस सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, वही सिलेबस 19-20 वाला, तो क्वेश्चन भी वही हम बता रहे हैं, इसीलिए 100 मार्क का पेपर होता था। वहाँ से पूछा व्हाट इज़ द मटेरियल, व्हाट इज़ फेज इन मटेरियल, और कंपेयर एनलिंग वगैरह, एनालाइजिंग और नॉर्मलाइजेशन पूछा, तो आप इसको भी चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, हालांकि हमने इसको नहीं कवर किया है। कार्बन स्टील के बारे में पूछा है, फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम इसमें पूछा है। आपका डायलेक्ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। सुपर कंडक्टिविटी हमने नहीं बताया, लेकिन आप चाहें तो उसको क्रीप देखिए, क्रीप का एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेनलेस इसमें पूछा है, ऑलरेडी मैंने आप सब मैं बता चुका हूँ। ट्रिपल टी डायग्राम भी इसमें देखे दिया गया है। और ड्राई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड माइल्ड स्टील वगैरह के बारे में भी पूछा है। टाइप 1 एंड टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने बताया नियर अबाउट, उसी में से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। और अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह भी कुछ दिया है। और स्टील और हाइपरटेक्टाइल स्टील क्या होती है, हाइपरटेक्टाइल स्टील, ये भी आप देख लेना, ठीक है। रोल ऑफ द डोमेन्स एंड डिफर क्या है, डिफरेंटेनिंग बिटवीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी आपने दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्मार्ट मटेरियल भी दिया है, हालांकि हमने इसको नहीं लिया, तो नियर अबाउट जो हमने दिया है मिला जुला के सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट कंपोजिट भी पूछा है आपका इसमें, तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट का।
तो जो मैंने बताया उसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आप चाहे तो इसको भी एक बार पढ़ सकते हो। 19-20 का क्वेश्चन पेपर है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करिए, और नेक्स्ट बताना आप लोग कौन सी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट जो आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट का नेम, ब्रांच, सेमेस्टर और एग्ज़ाम डेट ज़रूर लिखा करिए। उस हिसाब से हम वीडियो अपलोड करते हैं। जिसका एग्ज़ाम पहले है उसकी पहले वीडियो अपलोड करते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट